हाँ जी, तो कैसे हो आप सब? बताना ज़रूर कमेंट में। स्टोरी कैसे लग रही है ये भी बता दिया करो यार। हर बार मेरे पूछने पे ही बताओगे क्या तुम लोग? तो चलो आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी पे। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा कि ये लोग गए थे कहाँ? मॉल गए थे भाई, मूवी देखने। मूवी देख लिए, घूम लिए, फिर लिए, गेम भी खेल लिए बच्चों के साथ। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये लोग वहाँ जाके बैठते हैं, एक फूड काउंटर था वहाँ जाके बैठते हैं। तभी जो हमारी अक्षय वो बोलती है आप दोनों बैठो। वो सानू को भाव्य की गोद में देखती है, आप दोनों बैठ के बातें कीजिए, मैं लेके आती हूँ कुछ। क्या खाएंगे आप? तो सब लोग अपना अपना जो जो भी खाना था अन्य से बोलती है मुझे सिर्फ एक कॉफ़ी चाहिए। सानू भी अपना कुछ बताती है, भाव्य कुछ बताती है। अक्षय बोलती है ओके ठीक है मैं लेके आती हूँ। इतना बोलने के बाद वो जाती है वहाँ से। अब वो वहाँ खड़ी हुई थी, वेट कर रही थी। अब यहाँ अन्य भाव्य बात कर, अन्य बोलती भाव्य, भाव्य बोलती जाना ज़रूरी है क्या? तो भाव्य देखती है क्या हो गया अन्य, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? नहीं मतलब यार ऐसा मतलब मैं इसलिए तुम्हारे लिए बोल रही थी, तुम्हारा ही फ़ायदा है क्योंकि देखो तुम जाओगी वहाँ से, तुमको ऑफिस के लिए दूर पड़ेगा। यहाँ मान लो तुमको 30 मिनट लगते हैं, वहाँ तुमको ज़बरदस्ती में 1 घंटा का लगेगा। इसलिए बोल रही थी, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। वो बोलती हाँ हाँ आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं जा रही हूँ इसलिए ना, अच्छा लग रहा होगा ना। हो चलो कोई बात नहीं, अभी आपको मेरे को कम से कम 1.5 साल झेलना है। सो 1.5 साल झेल लो, उसके बाद ये खुशी परमानेंट मिलेगी आपको, ठीक है? तब तक आप 1 महीने के लिए खुश हो जाओ क्योंकि 1 महीने तक मैं नहीं आने वाली। आने बोलती 1 महीना? 1 महीना क्यों? बस ऐसी क्या हो गया अन्य, आप ऐसे क्यों रिएक्ट करी? नहीं कुछ नहीं हुआ है। तभी अक्षय जो है कुछ लेके आ रही थी और एक लड़की वहाँ से अपने फ़ोन में बात करते करते जा रही थी। शायद वो भी फूड काउंटर पर ही आ रही थी और उस लड़की का ध्यान नहीं था एंड अक्षय का भी शायद उतना ध्यान नहीं था जितना होना चाहिए सामने की तरफ, ठीक है? वो भी आ रही थी। अब अक्षु जो है वो उससे टकरा जाती है और जो ब्लैक कॉफ़ी थी उसके ऊपर जो लड़की बोलती है शिट, क्या बदतमीज़ी है ये, क्या बिहेवियर है ये? तो अक्षु बोलती है एक्सक्यूज़ मी मैडम, सामने से आप आके टकराई हो और आप मुझे बोल रहे हैं क्या बदतमीज़ी है? तो बोलती है देखिए गलती आपकी, आपको देख के चलना चाहिए। तो अक्षु बोलती मैडम आपको देख के चलना चाहिए, कॉफ़ी मेरी कॉफ़ी आपके ऊपर गिरी है, इसमें गलती आपकी है। क्यों? सामने आप मेरे से आके टकराए, मैं तो बस सामने से देख के जा रही थी ना। एंड हाँ ये फ़ोन अपना कट कीजिए उसके बाद आप चलिए। तभी भाव्या देखती है ये कि अक्षु शायद किसी से बहस कर रही है क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं थे ना, पास में बैठे थे। तो भाई बोलती है अन्य ये क्या हो रहा है? तो अन्य बोलती क्या क्या हो गया? अब देखो ना अक्षु किसी से बात कर रही है, बहस कर रही है, ऐसा लग रहा है। अन्य बोलती क्या देखते हैं। दोनों आते हैं, तभी मतलब एक और लड़की थी और अक्षु दोनों बहस कर रहे थे। तभी अन्य बोलती क्या हो गया अक्षु, क्या हो रहा है सब? अक्षु बोलती देखो ना यार गलत डायरेक्शन में चल रही थी और ऊपर से मेरे ऊपर ब्लेम लगा रही है कि मैंने इनके ऊपर गिरा दिया, कॉफ़ी गिरा दिया। ठीक है आई एम सॉरी, मैंने गिरा दिया कॉफ़ी, बट गलती तो इनकी है ना, ये सामने से आई है। तभी वो लड़की पीछे पलटती बोलती देखो गलती तो, इतना बोल के वो शांत अन्य को देख के। अन्य बोलती माही तू यहाँ क्या कर रही है? तभी माही बोलती मेरी छोड़, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे यार देख ना, मीटिंग के लिए आई थी यार, कॉफ़ी गिरा दिया यार, बस घर निकल रही थी। तभी अक्षर तक बोलती हुई हेलो मैडम मैंने नहीं गिराया ना, आप सामने से आइए। दोनों के बीच बहस। तभी भाभी आती बोलती शांत, आप दोनों शांत रहो। तो माही बोलती तुम जानती हो इसे? तभी भाभी बोलती है माही ये मेरी वही फ्रेंड अक्षु है। तो बोलती ओहो तो ये है अक्षु, जिस हिसाब से आपने बताया वैसे तो बिल्कुल नहीं है, आपने तो बोला बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बट इनको देख कर बिल्कुल नहीं लग रहा। अक्षु बोलती है एक्सक्यूज़ मी, आप कौन होती है मुझे जज करने वाली? एंड हूँ मैं स्मार्ट इंटेलिजेंट बट आपके लिए नहीं थोड़ी। इन दोनों के बीच फिर से बहस होने लगती है। अने बोलती है शट अप यार, शांत रहो। देखो सब लोग ऐसे हम लोग को देख रहे हैं इतनी अजीब निगाहों से, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम लोग? तभी माई बोलती मैं ऐसे कोई लड़वड़ नहीं रही हूँ, बस मुझे ये है कि मेरे ऊपर कॉफ़ी गिरा दिया और गलती भी नहीं मान रही हूँ। अक्षु बोलती देखिए मैंने पहले बोला ना। तो शांत हो जाते हैं। तभी आने बोलती घर जा रही है, एक काम कर कॉफ़ी पी ले फिर से। मुझे नहीं पीना यार। माही चल बैठ पी लेते हैं ना। पायल बोलती बैठिए ना माही। तो चारों जाते हैं बैठते हैं। हाँ अक्षय और माही एक दूसरे को ऐसे देख जैसे खा जाएंगे भाई, ऐसी निगाहों से घूर रहे थे। सानू तो अपने मस्त खा रही थी और खाने के बाद वो जो है भाव्या के हक करके वहीं पर थोड़ा सा नींद में चले जा चुकी थी। तो भाव्या उसको हक करके बैठ हुई थी। अन्य सिर्फ एक टक और भाव्या को देख रही थी और भाव्या के बाजू में माही बैठी हुई थी और भाव्या अक्षु से बात कर रही थी। तो माही बोलती भा क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही है भाभी को? तो यार पता नहीं यार, बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है? यार ये अपने घर जा रही हैं, मतलब अब क्या किया तूने? और फिर से लड़ाई कर ली? अरे यार मैंने कुछ नहीं किया है। तो वो होता है ना शादी के बाद कहीं जाना। क्या कहीं जाना? पूरा बताना यार, मुझे थोड़ी पता है, मेरी थोड़ी शादी हुई है अभी।
अरे मतलब जैसे शादी होता है ना, उसके बाद जो मतलब जिनकी शादी होती है अपने मायके जाते हैं, ऐसा मॉम बोल रही थी, यानी अपने घर। तो इसी जा रही। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है यार, 1 महीने के लिए जा रही है तो क्या हो गया यार, मैं कैसे रहूँगी। माही उसकी तरफ देखती है, उसको एक लुक देती है और उसके पास आके बोलती, क्या बोल रही है तू, कैसे रहोगी, क्या मतलब है यार, इसके बिना मन नहीं लगेगा यार। माही स्माइल करती बोलती है, अच्छा ऐसा क्यों यार, क्योंकि अच्छी लगने लगी है मुझे। आनिया इतना बोल के शांत बोलती, एस फ्रेंड अच्छी लगने लगी है माही, ऐसा ऐसा कुछ मैं सोचता। माही बोलती, हाँ हाँ बेटा समझ रही हूँ मैं, एस फ्रेंड अच्छी लगने लगी, ओके तो बोल देना, मना कर दे। बट मैं क्यों मना करूँ यार, गलत समझेगी। अच्छा अच्छा ठीक ठीक लगी रहे बेटा। और ये कौन है उसकी बाजू में जो बैठी हुई है, ये तो जो हमारी अन्या बोलती, वो अक्षु है यार, उसकी बेस्ट फ्रेंड। हाँ वो तो मैं जान रही हूँ, मैंने भी सुना है, बट यार ये बहुत लड़ाकू है यार। देख ऐसे मत बोल, काफ़ी स्वीट है यार, काफ़ी अच्छी से बात करती है। हाँ यार देखा मैंने, काफ़ी स्वीट है, चढ़ गई थी मेरे ऊपर, ऐसा लग रहा था भैया आज तो गया, ख़त्म हो गया मेरा खेल, तू नहीं आती तो मैं तो पक्का जेल जाने वाली थी। अन्य उसका शोल्डर पे मारती, क्या फालतू बात कर रही है, बकवास मत कर। तभी ये दोनों बात कर रहे थे कुछ कुछ, तभी भव्या बोलती है, चलें क्या हो गया हो तो, सानू सो चुकी है क्योंकि। तो बोलती है चलो। तभी ये लोग उठते हैं, अक्षु माही को एक लुक देती है और माही बोलती, देख अब कैसे घूर रही है मुझे। अरे घूर नहीं रही है यार, देख रही है तुझे। हाँ तो क्यों देख रही है ऐसे, मुझे क्या पता क्यों देख रही है, तू जान और वो जाने, मेरे को मत दिला बीच में। इतना बोल के लोग निकल जाते हैं। अब ये लोग जाते हैं कार से, माही वहाँ से निकल जाती है कि वो अपनी गाड़ी लेके आई और मुझे घर जाना है, मॉम वेट कर रही होंगी। इतना बोलने के बाद निकल जाती है। तभी अक्षु बोलती है, यार भाव्या ये कौन थी। तो बोलती, मतलब मैं जहाँ काम करती हूँ ना, बोल सकते मेरी बॉस है और ऐसे फ्रेंड में। कितनी खड़ूस बॉस है तेरी, क्यों गलती नहीं मानती है यार, गलती करके भी अपनी गलती नहीं मान रही थी, बड़ी बेकार व्यक्ति है। अरे ऐसे नहीं बोलते, बहुत स्वीट है पता है वो। हाँ हाँ देखा मैंने कितनी स्वीट है। चले हम, इतना बोलने के बाद जाती है, अक्षु उन दोनों को घर में ड्रॉप कर देती। हाँ ये लोग ऐसे बैठे थे, बट अब अन्या को इतना जलन नहीं हो रहा था क्योंकि भाव्या ने बोल दिया था बहन जैसी है, सो उसको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था। जाते हैं, अक्षु बोलती है कि मुझे लेट हो रहा है और मुझे कल से ज्वाइनिंग है ऑफिस में, इसलिए मुझे आज जाना पड़ेगा। तो आन्या भी बोलती है अंदर चलो, पर अक्षु मना कर देती है। फिर ये दोनों अंदर आते हैं, सानू को अपने रूम, अब प्रेरणा जो है वो कहीं गई थी, ठीक है कुछ काम था उसको तो बाहर चली गई थी, तब उसको रूम में तक अकेले नहीं छोड़ सकती थी। वो अक्षु को, सॉरी वो सानू को अपने रूम में आती है, अपने रूम में आकर लटा देती है। अन्या भी बैठी हुई थी। अभी लोग को नाइट तो हो चुका था, लोग बाहर से खा के आते, सो डिनर करने का मन नहीं था। अब ये लोग सोए हुए थे। तभी अन्या बोलती है, भव्या क्या हो गया, तुम कब जा रही हो। परसों जा रही हूँ। अच्छा कितना टाइम। मैं सोच रही थी कि कल, मतलब परसों नहीं, मैं सोच रही थी कल नाइट में निकलूँगी, तो फिर परसों मॉर्निंग से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ ना, क्योंकि मेरा लीव कल बस का उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, क्या हुआ अन्या आपको। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस इससे। इतना बोल के अन्य दूसरी तब करवट ले लेती हूँ। भव्या उसको देखती है कि उसको लगता है कि कुछ हुआ, वो आती है, क्या हो गया। नहीं कुछ नहीं हुआ यार, कुछ हुआ तो बता सकते हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस सिर में दर्द है। अच्छा दबा दूँ मैं, नहीं नहीं इट्स ओके, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम थक गई हो, रेस्ट करो। इतना बोल के अन्य सो जाती है। शानू तो पहले ही सो चुकी थी। अब भाव्या भी आती है, अभी अपने कुछ कुछ कपड़े पैक कर लेने लगती है। वो कपड़े पैक कर रही थी तो अन्य चिढ़ के बोलती है, यार भाव्या तुम ये कपड़े पैक कल कर सकती हो क्या। तो भाभी बोलती, क्या हो गया, आप ऐसे क्यों चिड़ रहे हो और आपके वर्ड इतने क्यों फिसल रहे हैं। मेरे वर्ड नहीं फिसल रहे हैं, बस मुझे नींद आ रही है, तुम ये कपड़े वपड़े पैक मत किया करो मेरे सामने। अरे क्या हो गया यार, आप इतना क्यों गुस्सा कर रही हैं, आज मैं देख रही हूँ 2 दिन से बहुत ज़्यादा। ठीक है आई एम सॉरी, मैं गुस्सा कर रही हूँ, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, प्यार से बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरे सामने कपड़े पैक मत करो ना। अच्छा ठीक है मैं कल कर लूँगी। इतना बोल के भाभी रख जाती है। आने बोलती सो जाओ यार। तो भाभी भी आती है, लेटती थी और थोड़ी देर में सो जाती, क्योंकि वो बाहर गए थे ना, तो इस चक्कर में थोड़ी थक गई थी किचन विचन का काम करके भी। अब सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग अनु बोलती है कि मुझे आज ऑफिस जाना है। भाभी बोलती बट आज रेस्ट ले लो। तो अनु बोलती है नहीं मुझे जाना है। तो भाभी बोलती ओके ठीक है चलो, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। अनु बोलती तो भाव्या अन्य को ड्रॉप करने के लिए, इन लोग का एज यूजुअल वही रूटीन चलता है, अपने रूटीन के हिसाब से भाव्या जो है जाती है, अन्य को ड्रॉप करती है। ड्रॉप करने के बाद वो आती है, वहाँ से आने के बाद अपने कपड़े पैक करती है। कपड़े पैक करने के बाद जो है वो रेडी होने लगती है कि उसको क्या क्या लेना है, उसके ऑफिस की फ़ाइल सारी चीज़ें। अब अन्य अपने कैबिन में बैठी तो बस भाव्या के बारे में सोच के वो चली जाएगी। तभी उसकी सेक्रेटरी आती, मैम आज मेरा लास्ट डे है एंड आपको तो पता है कि मुझे अपने गांव जाना है
और आपकी जो न्यू असिस्टेंट थी सेक्रेटरी, उनका जॉइनिंग है, सो वो आज आ रही है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मॉम ठीक है ना? जी मैम ठीक है, एंड मेरी इंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है। अरे कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बताया नहीं वो मैम जल्दीबाजी में। अच्छा ठीक है, तुम्हारे सारे पेमेंट क्लियर हो चुके हैं ना? जी मैम हो चुके हैं। एंड कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो सो प्लीज़ एक फ़ोन करना, एंड है ना, याद है कभी भी जॉब भी चाहिए होगा तो प्लीज़। यस मैम मुझे पता है, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना। तो आने बोलते सो क्या है, ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, एंड अपने मॉम को बोलना मैं याद कर रही थी, ठीक है? जी मैम। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से निकल जाती। तभी अंदर एक लड़की की एंट्री होती है। सबसे पहले गेट में नॉक होती है। आना बोलती कम इन। वो लड़की आती है। आने अपने फाइल में किसी चीज़ में सिग्नेचर कर रही थी, उसका पूरा ध्यान नीचे था। वो लड़की बोलती है गुड मॉर्निंग मैम, आई होप कि मैं लेट नहीं हूँ। तभी अन्य को उसका आवाज़ काफ़ी जाना पहचान लगता है। वो सिर उठा के देखती, बोलती अक्षु तुम? अक्षु स्माइल करती, जी मैम मैं अक्षु सिंह, आपकी न्यू सेक्रेटरी बोल सकते हैं या पर्सनल असिस्टेंट, जो भी आप बोलना चाहें। अन्य स्माइल करके बोलती अच्छा तो तुम्हें मेरे ही ऑफिस में मिला था? यस मैम, मेरे पास ऑफ़र आया था, जॉब इंटरव्यू था, मैंने दिया तो क्लियर हो गया। सो अब इतना अच्छा ऑफ़र मिला है, वो भी बिरला ऑफिस में जॉब करने का मौका है, ऐसे थोड़ी जाने दूंगी। तुम्हारी बातें ना, बैठो। बट मैम इट्स ओके यार, बैठो। इतना बोल कर इसको बैठा लेती हूँ। बोलती तो क्या क्या आता है मैडम आपको? बस मेरी क्वालिफ़िकेशन ये रही, मेरी सारी फाइल्स आप देख सकते हैं, एंड मुझे कब क्या से स्टार्ट करना है आप मुझे एक बार बता दीजिए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अन्ना बोलती ओके, उसको सारे क्वालिफ़िकेशन देखते हैं, काफ़ी अच्छा था, बाहर से पढ़ाई करके आई थी वो, है ना। फिर उसके बाद वो बोलती है ठीक है, तुम्हारी सैलरी, हाँ वो सारी बातें हो चुकी हैं, आप उसका टेंशन मत लीजिए। ओके गुड, तो तुमको कुछ नहीं करना है, वो रहा तुम्हारा डेस्क, ये रहे कुछ फाइल्स। अन्ना बोलती है और बस इसको सारी चीज़ों को नोट डाउन करो एंड प्रेजेंटेशन बना दो सबसे पहले, और हाँ कुछ चीज़ समझ नहीं आए पूछ लेना। अक्षु बोलती है जी मैम डोंट वरी, बेफिक्र रहिए, मैं अपने काम में बहुत अच्छी हूँ, कोशिश करूँगी कि बिल्कुल भी कोई गलती ना हो। तो आना बोलती ओके ठीक है, फिर जाओ बैठो। इतना बोलने के बाद उसी के कैबिन में एक डेस्क था, वहाँ उसको बैठा देती है। फिर बोलती है अगर तुम यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो तो बाहर भी बैठ सकती हो। अक्षु बोलती है इट्स ओके मैम, मैं पूरी तरीके से कंफर्टेबल हूँ, सो डोंट वरी। इतना बोलने के बाद ये लोग अपना काम करने लगते। अब माही आई थी, ठीक है, उसे इंपॉर्टेंट फाइल में साइन कर, मैंने जैसा बताया दोनों का बिजनेस थोड़ा थोड़ा सा, अन्य उसमें भी थोड़ी इन्वॉल्व थी, तो उसको साइन करवाना था। कैबिन में आती है और आते ही बोलती है यार अन्य साइन कर इसमें। तो अन्य बोलती है हेलो मैडम, ऑफिस है मेरा, नॉक तो कर ले। मैं क्यों नॉक करूँ, तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, ऐसे कैसे नॉक करूँ? तभी अक्षु को देखती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो अक्षु बोलती है देखिए मैम, मैं अभी ऑफिस में हूँ, सो और मैं आपको नहीं जानती हूँ ना आप मेरे को जानती हो, और आप मेरे बॉस के कैबिन में, सो आप मेरे बॉस के सामने मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकती। माही शांत हो जाती है। माही बैठती है, सारों पूछते हैं ना, बोलती है बैठना बता रही हूँ। तभी वो धीरे से बोलती है न्यू ज्वाइनिंग है, पर्सनल असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन किया उन्होंने, देखते हैं क्या है इनका रोल। माही बोलती देख के रहना, जैसे कॉफ़ी गिरा दी वैसे पता चल तेरे सारे सामान इधर उधर हो गए। आन्या बोलती क्या कर रही है, फालतू बात मत कर, शांत रह, सुन लेगी ना तो फिर तुम लोग का विवाद होगा तो मैं नहीं बचाने वाली, ठीक है, समझ में आया? बोलती हाँ यार आन्या इस पर साइन कर। कौन सा साइन यार, तू कर तो सही। अच्छा ठीक है। तभी मैं बोलती आन्या वो एक इम्पॉर्टेंट, मतलब बोल सकते हैं कल रात को, कल शाम के समय एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, वहाँ हमको जाना ज़रूरी है, सो मैं चाहती हूँ कि तू भी आ जा। मैं आके क्या करूँगी? तू आके क्या करेगी, सारे बिजनेसमैन आ रहे हैं एंड अर्जुन सर भी आ रहे हैं, तो तू भी आ जा। अच्छा तू भी जा रही है क्या? हाँ मैं भी जा रही हूँ, इसलिए तो बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है चल आ जाऊँगी। टाइम क्या है वो मैं तेरे को टाइम और लोकेशन बाद में बता दूँगी, वैसे तेरे पास इन्विटेशन आया होगा ना? तो बोलती हाँ आया होगा, सेक्रेटरी देखी होगी मेरी। तो बोलती चल ठीक है। इतना बोलने के बाद माही बोलती है चल ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना बोलने के बाद वहाँ से निकल जाती। अब आन्या यहाँ मन ही नहीं लग रहा था, तभी वो अक्षु की तरफ देखती, बोलती अक्षु बोलती है जी एक पर्सनल सवाल पूछूं क्या? तो अक्षु उसकी तरफ निगाहें करती बोलती है जी मैम पूछिए। यार तुम ऐसे मैम मत बोलो, देखिए अब मैं आपके ऑफिस में काम कर रही हूँ, आप मेरी बॉस हैं तो मैम तो बोलना पड़ेगी। अच्छा ठीक है, तो जब मैं तुमसे कोई पर्सनल बात करूँगी या पर्सनल सवाल पूछूंगी उस समय तुम अन्या बोलना, फिर बाकी प्रोफेशनल काम के समय बॉस। ओके ठीक है। अन्या बताइए क्या पर्सनल सवाल था? तुम भाव्या को कब से जानती हो? उसको तो मैं बचपन से जानती हूँ। बचपन से मतलब मतलब स्कूल टाइम से जानती हूँ, जैसा होता है ना क्लास 1 उस टाइम से जानती हूँ। फिर उसके बाद वो मेरे पापा ने बाहर पढ़ाई करने के लिए बोला तो फिर मैं इंडिया से बाहर चली गई। उसके बाद बीच में आई थी, फिर उसके बाद फिर से बाहर चली गई थी, तब से मतलब बोल सकते हैं ऑलमोस्ट हम लोग का बचपन साथ में ही बीता है। अच्छा तो बोलती तुम भाव्या के बारे में कुछ चीज़ बता सकती हो क्या? तो अक्षु उसकी तरफ देखती है,
हाँ क्यों नहीं, क्या जानना है आपको? तो आन्या उससे कुछ कुछ क्वेश्चन करती है, अक्षु वही बता देती है नॉर्मल, और आन्या बोलती है लास्ट में प्लीज़ याद रखना भाव्या को पता न चलना चाहिए। अक्षु स्माइल करती बोलती है डोंट वरी, मैं नहीं बताऊंगी, अब भी फिक्र रही, ठीक है। इतना बोलने के बाद इन लोगों के बीच बात है। अब वहाँ भाव्या अपने सारे कपड़े पैक कर चुकी थी एंड रेडी थी, अपने पापा को कॉल करती। पापा, उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा आ जाओ। उसके पापा के घर में सीन ये था, 2 आदमी बैठे हुए थे मस्त बियर पे, तो वो बोलता है देख ये सारी चीज़ें साफ़ कर दे, मेरी बेटी आ रही है, अगर उसको शक हो गया ना कुछ भी तो फिर पता नहीं मुझे। और हाँ तो अपने 2 आदमी भेज, उसके सारे कमरे अच्छे से साफ़ करवा, काफ़ी दिन से धूल धक्कड़ है, और ये तू अपना सारा सामान लेके निकल और 1 महीने तक मेरे घर में दिखना है। तो क्या बात है यार, बेटी के आते ही बदल गया, देख बदला नहीं हूँ बट जो बोल रहा हूँ कर। तभी यहाँ भाव्या का टेक्स्ट आता है कि मैं निकल रही हूँ, मुझे घर जाना है। तो अन्या उसकी तरफ देख, अन्या फ़ोन की तरफ देख रही थी, तभी वो टेक्स्ट करती है बट क्यों, आपने तो इवनिंग को बोला ना मैं छोड़ दूँगी। नहीं इट्स ओके अन्या, आप ऑफिस में हैं, आप रहिए, मम्मी ने बोला कि शाम को कहीं नहीं निकलते हैं घर से बाहर, सो अभी आफ्टरनून हुआ है लंच टाइम, सो मैं जा रही हूँ, ठीक है बाय बाय, अब मिलते हैं 1 महीने बाद। अन्या का टेक्स्ट देख के पूरा चेहरा का रौनक चला गया था। अक्षर देखती है क्या हुआ मैम, कुछ नहीं, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। एक बात बताओ तुम्हारी दोस्त को क्या प्रॉब्लम है? तो अक्षर स्माइल करती है मेरी दोस्त को क्या प्रॉब्लम होगा मैम, मतलब ये क्या है, ये बात बात पे ऐसा मैसेज करती रहती है, ये क्या ज़रूरत है उसको अपने घर जाने का, यहाँ ठीक नहीं है क्या? अक्षु बोलती है बट आई थिंक जब से उनका शादी हुआ है आपके साथ ही है तो घर जाने का मन होगा ना। हाँ मैं समझ रही हूँ, तो 1 महीने के लिए कौन जाता है? अक्षु स्माइल करती बोलती है क्यों, अब उनसे दूर नहीं रह पा रही हैं क्या? हाँ यार नहीं रह पा रही हूँ। अन्या ये बोल के सामने मतलब बोलती ऐसी ऐसी बात नहीं है अक्षु। बोलती समझ रही हूँ मैं अच्छे तरीके से। अक्षु स्माइल करके बोलती है मैम मुझे कॉफ़ी पियेंगे आप? हाँ बिल्कुल ले आओ यार। तो अक्षु जैसे बाहर जाती है कैबिन से, अन्या अपना फ़ोन उठाती है, हेलो कहाँ हो तुम? भव्य को कॉल करती है, बोलती क्या हो गया, आर यू ओके? मैं बस रास्ते पे हूँ, घर जाने के लिए निकल रही गई थी, आधे रास्ते पे पहुँची, 15 मिनट लगेगा, घर पहुँच जाऊँगी। अच्छा ध्यान से जाना है एंड हाँ कभी भी किसी भी चीज़ को ज़रूरत हो टेक्स्ट मैसेज कर देना, ठीक है। भव्या बोलती हाँ ठीक है ओके, रुको मैं, बहुत जल्दी है तुमको कॉल काटने की? जल्दी नहीं है, आप ऑफिस में है ना तो आप बिज़ी होंगे इसलिए बोल रही हूँ। हाँ ठीक है रखो। इतना बोलने के बाद अन्या कॉल कट कर देती है। अक्षु कॉफ़ी लेके आती है, दोनों कॉफ़ी पीते हैं। इन लोग का रूटीन इस चल रहा था। अब शाम के समय अन्या जाती है घर, हाँ ड्राइवर आया था लेने के लिए, तो जाती है घर। घर जाने के बाद भाई जैसे वो अपने कमरे में जाती है इतना उसको बेकार फील होता है, एकदम जैसे कि हमको किसी चीज़ की आदत हो जाती है ना, तो उसको भी रहते रहते उसके आदत हो चुकी है भाव्या की। कमरे में इतना लोन, इतना ना सूनापन, इतना अकेलापन उसको लगता है ना। वो बेड पे जाती है और बोलती है यार भाव्या कहाँ हो यार, तुम छोड़ के चली गई ऐसे मुझे। चारों तरफ देखती है एकदम कमरा शांत। फिर वो क्या करती है, अब क्या कर सकती है बंदी, जाती है फ्रेश होती है, ड्रेस चेंज करके नीचे आती है। नीचे आने के बाद डिनर टेबल में बैठी तो उसका चेहरा एकदम मासूम सा छोटा सा लटक चुका था। होता है ना बच्चे लोगों को कहीं कुछ खाना है या कोई टॉफ़ी ना दो तो ऐसा वैसा उसका चेहरा। प्रेरणा बोलती है अन्या क्या हुआ? यार भाभी कुछ नहीं हुआ है। क्या हो गया बता सकती हो? भाभी यार आपकी देवरानी को क्या दिक्कत है? प्रेरणा शॉक्ड मतलब? तो अन्या बोलती हाँ मैंने वही बोला, आप इतना शॉक्ड क्यों हो रही हैं, देवरानी ही लगेंगी ना आपकी। तो प्रेरणा स्माइल करती बोलती हाँ पूछो, ये आपकी देवरानी को क्या तकलीफ़ है, क्यों चली गई हैं घर? प्रेरणा बोलती क्यों क्या हो गया? तभी अन्या की मम्मी बोलती है क्या हो गया मॉम, क्यों बोला आपने उन्हें जाने के लिए, 1 महीने के लिए कौन जाता है? तो इसकी मम्मी बोलती क्यों बेटा क्या हो गया? बस ऐसे ही मॉम, मुझे नहीं खाना। इतना बोल के गुस्से में उठ के चले जाती है कमरे में। भव्या यहाँ गई थी मस्त अपने घर पे थी, अपने पापा के लिए डिनर बनाती है, मस्त दोनों डिनर करते हैं। हाँ भव्या भी आने को थोड़ा थोड़ा मिस कर रही थी बट वो फ़ोन नहीं लगाती क्योंकि वो सारी चीज़ दिखाना नहीं चाहती थी, ठीक है इसलिए। अब वो डिनर करने के बाद लेटी हुई थी, आने भी लेटी हुई थी, वो बिस्तर पे पूरे राउंड घूम रही थी, कभी इधर कभी उधर, करवट बदल बदल कर, नींद नहीं आई थी। अब वो थक हार के 10:30 बजे कॉल करती भव्या को। भव्या बोलती हेलो सोई नहीं आप? तुमको लगता नहीं है कि जब तुम कहीं गई हो तो तुमको कॉल करना चाहिए? सॉरी यार भव्या, मैं ये बोली कि तुम कहीं गई हो तुम मुझे पूछ सकती हो ना कॉल करके कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया। आई थिंक अन्या आपने अपना फ़ोन नहीं देखा, मैंने टेक्स्ट कर दिया था कि मेडिसिन खाना खा के मेडिसिन ले लीजिएगा एंड गुड नाइट बोल के। तो अन्या बोलती अच्छा कॉल नहीं कर सकती थी, बट मैं क्यों कॉल करूँ, आप बिज़ी होंगी ना, मैं आपको क्यों डिस्टर्ब करूँ? अच्छा और कुछ? नहीं कुछ नहीं। इतना बोलने के बाद अन्या गुस्से में कॉल कट कर दी। पापा बोलती अब इनको क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ? इतना बोलकर ज़्यादा कुछ नहीं सोचती है वो, कुछ अपने कमरे से एक कुछ
नोट पैड टाइप निकालती है, डायरी टाइप, उसमें कुछ चीज़ नोट करती है और उसको ड्रॉर में रख देती है। उसके बाद वो एज यूजुअल सो जाती है। अब दूसरे दिन सुबह जगती है, आन्या का वही रूटीन था, अपने रूटीन से जगने के बाद ऑफिस चली जाती है। दूसरे दिन जगती है, भव्या फ्रेश हो रही थी, फ्रेश होकर आ गई थी, तभी उसका फ़ोन रिंग करते हैं। फ़ोन रिंग करने के बाद उसके बॉस का, भव्या बोलती गुड मॉर्निंग सर। अर्जुन बोलते हैं वेरी गुड मॉर्निंग भव्या, कैसी हो? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप आ गए वापस? जी भव्या मैं आ गया, और मैं ये बोल रहा था आज तुमको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। तो भव्या बोलती सर बट क्यों, क्या हुआ? भव्या रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, बस एक इवेंट है तो वहाँ हमको जाना पड़ेगा, सो इसलिए कुछ प्रिपरेशन कर लो तुम, ठीक है? मतलब बिजनेस इवेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बट ये कुछ फाइल्स है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स निकाल के दे दो, घर से ही काम कर लो और शाम को रेडी रहना, मैं लेने सर बट इसकी ज़रूरत नहीं भव्या, इट्स ओके, मैं आ जाऊँगा क्योंकि पास में है, थोड़ा दूर जाना है, सो रिलैक्स। ये तुम मैं नहीं चाहती, तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है तो मैं माही को भेज देता हूँ। सर ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है फिर मैं आ जाऊँगा, ओके। इतना बोलने के बाद कॉल कट हो जाता है। आन्या वेट कर रही थी भाव्या के कॉल का कि कॉल करेगी, मैसेज करेगी, पर भाव्या कुछ भी नहीं करती है। आन्या फिर थकार के कॉल करती है, गुड मॉर्निंग। भाव्या बोलती है वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हुआ? तुम कॉल नहीं कर सकती क्या मुझे? बट मेरे कॉल करने से आप डिस्टर्ब हो गई तो? मुझे नहीं पता, जब तक तुम वहाँ मुझे कॉल किया करो। अच्छा अरे बाबा ठीक है, बट क्या हो गया सुबह सुबह? बस ऐसी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेडिसिन लिया? नहीं। रात में लिया था? नहीं। बट क्यों नहीं लिया था आपने? क्योंकि मैंने डिनर नहीं किया था इसलिए। डिनर क्यों नहीं किया था? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और अच्छा क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि तुम नहीं हो। इतना बोलने के बाद आन्या शान बोलती मतलब वही कि खाने पे टेस्ट नहीं आ रहा था इसलिए नहीं लिया, ज़्यादा मत सोचो। भाई बोलती सोच भी नहीं रही हूँ। तो भव्य पूछती है क्या क्या काम है आपका? तो आन्या बताती है बस ऑफिस जाना है और कुछ नहीं है। तो भव्य भी उसको अपनी ऑफिस से रिलेटेड ज़्यादा कुछ बातें नहीं बताती है। कॉल कट जाते हैं। अब भव्य के पापा बोलते हैं बेटा भव्य, हमने आन्या से पैसे लिए थे। पापा बोलती हाँ पापा जानती हूँ। तो आन्या ने बता दिया नहीं पापा मैंने उनसे खुद से पूछा इसलिए। बेटा गुस्सा तो नहीं हूँ? पापा मैं गुस्सा तो नहीं हूँ, बट मैं चाहूँगी कि अगर आपको कभी भी कितनी भी पैसों की ज़रूरत हो आप मुझे बोलें, मैं अपना ट्राई करूँगी, बट आन्या से प्लीज़ आगे से मत लीजिएगा। ठीक है बेटा मैं ध्यान रखूँगा। यही सब बातें हो रही थी इन दोनों के बीच। अब देखते देखते समय गुजरते जाता है। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय।